हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और आज हम मैट्रिक्स में प्रारंभिक संख्याओं पर आधारित कुछ एग्जाम्पल बचे हुए थे, साथ ही हम एक्सरसाइज 3.4 की बात करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए एग्जाम्पल 24 हमारे पास कह रहा है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा निम्नलिखित आयु का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अब प्रारंभिक संक्रियाओं में से कोई सी लगा सकते हो। 2x2 क्रम की मैट्रिक्स से संबंधित हमने पिछले वीडियो में बता दिया है किस प्रकार से हम संक्रिया लगा के व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। आज हम 3x3 के इस प्रकार की मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करना सीखेंगे, व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। बात कर रहे हैं हम किसकी, पंक्ति संक्रियाओं की। किसकी सहायता से लगा रहे हैं, पंक्तिय संक्रियाओं की सहायता से निकाल रहे हैं। तो पंक्तिय संक्रियाओं की सहायता से हम इसे करेंगे। तो ये भी ध्यान रख लेना, जब पंक्तिय संक्रियाएं लग रही हैं तो फिर बीच में स्तंभ संक्रियाएं कभी भी नहीं आएंगी, हम सारी पंक्तिय संक्रियाएं ही लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स ए मिली है और आप इस मैट्रिक्स ए को देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 और 3 1 1 कुछ इस प्रकार से है मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम जब पंक्तिय संक्रियाएं लगाते हैं तो हम मैट्रिक्स ए को किस फॉर्म में लिखते हैं, आई ए की फॉर्म में लिखते हैं, यानी आई फर्स्ट में आएगा यदि पंक्ति लग रही है। तो ए का मान हम रखेंगे तो 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, ये तो मैट्रिक्स ए हो गई। इधर हम इकाई मैट्रिक्स को लिखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ऐसा लिख लेंगे और ये ए ही रहेगी, ए का मान नहीं रखना है इधर। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब पंक्ति संक्रिया लगा रहे होते हैं तो हमने कहा था हम इस मैट्रिक्स ए की जगह पर इकाई मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। और इकाई मैट्रिक्स कैसी होगी, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 की फॉर्म में। तो जब कभी भी पंक्ति संक्रिया लगेंगी तो आप स्तंभों को इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दे लेना, पंक्ति संक्रियाओं में स्तंभों पे काम होगा। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए 1 और उसके बाद हम बनाएंगे 0। तो देखो क्या आपके पास 1 है, यहाँ पर 1 यहाँ पर नहीं है, तो पहली पंक्ति में 1 नहीं आ रहा तो हम वहाँ 1 लेके आ सकते हैं। किस प्रकार से संक्रिया लगा सकते हैं, किसमें, R1 में और R2 में। क्यों, क्योंकि R2 में 1 आ रहा है, इस R2 के 1 को हम ऊपर ले जा सकते हैं, यानी यहाँ पर विनिमय कर देंगे दोनों पंक्तियों में। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 पहली पंक्ति को ले आएंगे दूसरी जगह पर, 2 1 0 1 2, और तीसरी पंक्ति में हमने कोई चेंज किया ही नहीं था, यानी क्या किया, दूसरी पंक्ति को तो पहली पंक्ति की जगह पर ले गए और पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति की जगह पर ले आए। तो ऐसा इधर भी कर देंगे हम, यहाँ पर 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहली बन गई है और पहली दूसरी बन गई है। अब नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ 0 बनाना था, बन गया। अब 3 की जगह भी 0 बनाना है, तो इस 3 की जगह 0 कैसे बनाया जा सकता है, तीसरी पंक्ति है ये, तीसरी पंक्ति में चेंज क्या करेंगे, इसे हम R1 जो पहली पंक्ति है उसे 3 से गुणा करके R3 में से घटा देंगे। तो ये संक्रिया हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो हमने R1 में कोई बदलाव नहीं किया, R2 में भी नहीं किया, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, R3 में कर रहे हैं, 3 से गुणा करेंगे पहली को और तीसरे में से घटा देंगे, तो 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब पहली को हम दूसरे स्थान पे 2 है, इसमें हम गुणा करेंगे 3 का तो 6 बनेंगे, 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 आ जाएंगे। सही है, नेक्स्ट इसे 3 से करेंगे तो ये 9 बन जाएंगे, 1 में से 9 घटाएंगे तो -8 आ जाएंगे। इधर भी करेंगे ऐसा, पहली पंक्ति में नो चेंज, दूसरी पंक्ति में नो चेंज, तीसरी पंक्ति में किया हमने चेंज, पहली को 3 से गुणा करके तीसरी में से घटाया तो पहले में 0 आ जाएगा, दूसरे में 3 बनेगा, घटाएंगे तो -3 और 1 में से 0 घटा और यहाँ पर -0 करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे लगाते हैं हम यहाँ पे संक्रिया, क्या कर रहे हैं, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे वाले में देखते हैं तो दूसरा जो स्तंभ है उसमें 1 ऑलरेडी बना हुआ है और दूसरा स्तंभ होता है इसी टाइप का है, 0 1 0 का, तो बीच में 1 आ गया ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ 1 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यानी 2 को हटाना है और -5 को हटाना है। तो क्या करेंगे, 2 और -5 को हटाने के लिए हम एक साथ 2 संक्रियाएं लगा देंगे। किस किस में, एक तो R1 में, ठीक है, क्या करेंगे R1 में से R2 को 2 से गुणा कर घटा देंगे ताकि वहाँ 0 बने। इसके अलावा R3 में, अब आपको खुद को सोचना है R3 में क्या होगा।
R3 में से हमें -5 हटाने हैं, तो क्या करेंगे, R2 को 5 से गुणा करके जोड़ देंगे R3 में, तो आपके पास -5 + 5 कट के 0 हो जाएगा। सही है ना। तो दो संख्याएं हमने एक साथ अप्लाई की, R1 में और R3 में। R1 में क्या किया था, 2 से गुणा करेंगे R2 को, तो ये 2 से गुणा होगा 0, तो आपके पास 0 ही रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा। इस 1 को हम गुणा करेंगे 2 से, तो 2 बन जाएगा। 2 में से ऊपर वाले 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बनेगा। और यहाँ पर इस 2 को करेंगे गुणा कितने से, 2 से, तो 4 बनेंगे। 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। ये तो हो गई बात पहली पंक्ति की। अब दूसरी पंक्ति में हमने कोई बदलाव किया ही नहीं है, तो वो एज इट इज। और तीसरी में कर रहे हैं, दूसरे को 5 से गुणा करके जोड़ेंगे, तो ये फर्स्ट में तो दोनों 0 0 हैं, 0 ही रहेगा। अब यहाँ 1 को 5 से गुणा करके -5 में जोड़ देंगे तो 0 बन जाएगा। ऐसे ही 2 को 5 से गुणा करके -8 में जोड़ेंगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है ना, 10 - 8 2 आ जाएंगे। इधर भी आ जाओ, क्या करना है, पहली पंक्ति में दूसरे को 2 से गुणा करके जोड़ना है। इस 1 को 2 से गुणा करेंगे और घटा देंगे 0 में से, तो कितने आ जाएंगे, -2। नेक्स्ट में 0 है, 0 को 2 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 ही रहेगा। नेक्स्ट में फिर 0 है, तो वो भी 0 ही रहने वाला है। अब आ जाते हैं हम किस पे, दूसरी पंक्ति में हमने कोई बदलाव नहीं किया है, तो 1 0 0 एज इट इज रहेगी। तीसरी पे आ जाते हैं, तीसरी में हम 5 से गुणा करेंगे दूसरी को और तीसरी में जोड़ देंगे तो 5 आ जाएंगे। यहाँ 0 5 से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके पास -3 ही रहेगा। नेक्स्ट में भी 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। और गुणा में a है वो a। चलिए नेक्स्ट, दूसरा स्तंभ क्लियर हो गया। अब तीसरा स्तंभ बनाना है 0 0 1 की फॉर्म में, पर यहाँ 1 ना आकर के 2 आ रहा है, तो हम 2 को हटाएंगे। 2 कैसे हटाया जा सकता है, भाग दे करके। कौन सी पंक्ति है, तीसरी। ध्यान रखना पंक्तियों का, क्योंकि पंक्ति संक्रिया लग रही हैं तो पंक्ति में ही भाग लगेगा। तो R3 में हम भाग दे देंगे कितने का, 2 का। ऐसा कभी मत करना पंक्ति संक्रियाओं में कभी स्तंभ संक्रियाएं ले आओ। तो ये पहली पंक्ति नो चेंज, दूसरी पंक्ति नो चेंज, और तीसरे में हमने भाग दे दिया है 2 का, तो ये बन जाएगा 1। इधर भी पहली पंक्ति नो चेंज, दूसरी पंक्ति नो चेंज, तीसरे में भाग देना है 2 का, 5/2 -3/2 और 1/2 और गुणा में a। अब हमें यहाँ से 2 की जगह पर 0 और -1 की जगह पर 0 करना है। तो कैसे करेंगे, फिर से 2 संक्रियाएं एक साथ लगाएंगे। क्या क्या, पहली है पंक्ति R1, उसे हम जोड़ देंगे R3 के साथ। ठीक है, साथ ही हमें लगानी है R2 में भी संक्रिया। R2 में से हम घटा देंगे 2R3, समझ गए ना, क्योंकि 1 है तो 1 को कितने से गुणा करें, 2 से, तो फिर 2 के बराबर हो जाएगा, घटाते 0 हो जाएगा। तो 2R3 हमने कर दिया है। लगाइए इस संक्रिया को, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति को जोड़िए, तो 1 0 और 0। नेक्स्ट दूसरे में हमने कोई बदलाव किया है, वो है सबसे पहले तो आपके पास 0 को हम 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 0 रहेगा। फिर 0 को 2 से गुणा करके 1 में से घटाएंगे तो 1 रहेगा। अब इस 1 को करेंगे 2 से गुणा, तो ये 2 में से 2 घट जाएगा, 0 बन जाएगा। तीसरी पंक्ति में बदलाव किया ही नहीं है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स रेडी हो जाएगी। इधर अब थोड़ा सा ध्यान रख के करना है, क्योंकि मोस्ट संख्याएं हैं जो है इंपॉर्टेंट पार्ट वो इधर का ही है। सबसे पहले तो R1 R3 इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ के लिखेंगे तो ये 2.5 है और ऊपर वाला हिस्सा -2 है, तो आपके पास प्लस का आधा बचेगा। फिर नेक्स्ट में 1 और माइनस का आधा है, तो माइनस का 1.5 है, तो माइनस का आधा बच जाएगा। और 0 और आधे को जोड़ेंगे तो आधा बनेगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति में हम तीसरी पंक्ति को 2 से गुणा करके घटा रहे हैं। 5/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 आएंगे, 1 में से 5 घटाएंगे तो -4। यहाँ -3 बचेगा, 0 में से घटाएंगे -3 को तो +3 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, +3 घटाने पर। और 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। बाकी तीसरी पंक्ति को हमने बदलानी है, तो 5/2 माइनस में 3/2 और 1/2, और ये क्या है, a। अब देखो क्या हुआ, इसको तो मैं लिखता हूँ I, और ये क्या कहलाएगी, A इन्वर्स, और गुणा में क्या है A, क्योंकि ऐसा ही होता है, A को A इन्वर्स से गुणा करते हैं तो ही इकाई मैट्रिक्स मिलती है। इट मीन्स A इन्वर्स जो मैट्रिक्स होगी ये A के गुणा में जो यहाँ पर लिखी हुई है ये मैट्रिक्स होगी, यानी 1/2 माइनस में 1/2 और 1/2, -4 3 -1 और 5/2 -3/2 और 1/2, ये आपके पास A इन्वर्स होगी। समझ गए कैसे करना है, पंक्ति संक्रिया कैसे लगानी है।
ऐसा ही हमारे पास एग्जाम्पल 25 से कह रहा है P क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स है तो P इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है। तो ज्ञात करके देखते हैं हम। देखो P को आप यहाँ पे पंक्ति संक्रिया लगा लीजिए, तो हम P को कैसा लिख देते हैं, P इक्वल टू IP और P की वैल्यूज 10, -2, -5 और 1, और यहाँ आपके पास I की जगह पर 1 0 0 1 और गुणा में P। अब हम इसे सोल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे। तो R1 में हमने चेंज किया, क्या किया, R1 में भाग दे दिया है 10 का, ये संक्रिया हमने लगाई तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 1/5 आ जाएगा, ये -5 ही रहेगा और ये 1। इधर आ जाते हैं हम, तो 10 का भाग देंगे तो 1/10 0 और दूसरी पंक्ति एज इट इज। ठीक, अब क्या करना है इसके आगे हमको, यहाँ पर हमें यहाँ पर 0 बनाना है। तो इस जगह 0 बनाने के लिए हम संक्रिया काम में लेंगे R2 में। क्या करेंगे, R2 में कितना जोड़ा जाए कि ये 0 बन जाए, पहली पंक्ति को 5 से गुणा कर दो और जोड़ दो। तो देखिए पहली पंक्ति में तो हमने बदलाव किया नहीं, दूसरे में किया है, पहले को 5 से गुणा करेंगे और दूसरी में जोड़ देंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब इसको भी 5 से गुणा करो तो -1 हो जाएगा और 1 में जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और सामने आपके पास 1/10 0 और दूसरे में हमने 5 से गुणा करके इसमें ऐड किया तो 5 से गुणा करते 1/2 बचेगा और 0 में जुड़ेगा तो 1/2 और इधर 0 है तो अकेला 1 ही रह जाएगा और ये P। अब एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, हमने कहा था जब कभी भी आप इस प्रकार से व्युत्क्रम ज्ञात कर रहे हो और संक्रियाएं लगाने पर आपके पास मैट्रिक्स की कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ शून्य बन जाए तो फिर वहाँ व्युत्क्रम मैट्रिक्स का अस्तित्व नहीं होता है। तो लिख सकते हो क्योंकि R2 पंक्ति क्या है, शून्य है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, R2 पंक्ति सभी अवयव कैसे हो गए, शून्य है, इसलिए P इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। समझ गए कब नहीं होता है, ये पहले भी बताया था वीडियो में इंपॉर्टेंट नोट लगा करके कि यहाँ पर आपके पास कोई पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो फिर इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। हम एक्सरसाइज है 1 से 17 तक के प्रश्न है हमारे पास, उन सभी के व्युत्क्रम निकालना है यदि उनका अस्तित्व है तो, और किससे निकालना है, प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से ज्ञात करना है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 14 प्रश्न ऐसे हैं जो कि 2x2 क्रम के हैं। कितने हैं, 2x2 क्रम की मैट्रिक्सों के, और ऐसा हमने 2x2 के लिए कल वीडियो बताया भी था, एक क्वेश्चन सोल्व कराया था एग्जाम्पल। आज हम और करा देते हैं एक क्वेश्चन, एक करा रहे हैं हम यहाँ से किससे, पंक्ति संक्रिया से, और एक करा रहे हैं हम किसको, स्तंभ संक्रिया से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले को करा देते हैं हम पंक्ति संक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत कर रहे हैं पंक्ति संक्रिया से। मैं इसको A मान लेता हूँ, तो A का मतलब होता है IA, और A की जगह पर हम रखेंगे 1 -1 2 3 और इधर भी 1 की जगह पर 1 0 0 1 और A। ठीक है, इकाई मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 0 की फॉर्म लानी होती है, तो 1 तो ऑलरेडी आ रहा है ना, बस क्या करना है, 2 को 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे किसमें, R2 में। क्या चेंज करेंगे, R2 में से 2R1 को घटा देंगे, जहाँ 1 बन रहा है उस वाली पंक्ति को घटा देंगे। तो पहली पंक्ति में तो हमने बदलाव किया ही नहीं, दूसरी में किया है। क्या किया है, पहली को 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 2 - 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और इसमें से -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। इधर बात कीजिए, पहली पंक्ति में हमने बदलाव नहीं किया, दूसरी में किया है, पहली को 2 से गुणा करो और दूसरी में से घटा दो, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। इसलिए सरल करने पर हमको ये मिला 1 - 1 0 और 5, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा 1 0 -2 और 1। अब क्या करना है, अब हमें दूसरे स्तंभ में दूसरा इकाई मैट्रिक्स का दूसरा जो स्तंभ होता है वो होता है 0 1 की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें बनाना होता है क्या, 1। तो हम यहाँ पे 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने के लिए 5 का भाग देना पड़ेगा, तो हम दूसरी पंक्ति में 5 का भाग दे देंगे, 1 बन जाएगा। ऐसा इधर भी करेंगे, पहली में कोई चेंज नहीं, दूसरी में 5 का भाग देंगे, दे दिया हमने। क्या किया है, दूसरी पंक्ति में हमने 5 का भाग दिया है। ठीक,
ये संक्रिया हमने यहाँ पर लगाई। अब हमें यहाँ बनाना है जीरो। जीरो बनाने का बहुत ही सिंपल सा हो गया। यहाँ तो क्या करेंगे, R1 और R3 को जोड़ देंगे। जोड़ते ही आपके पास 1 की जगह पर 0 आ जाएगा। तो अब जोड़ दीजिए आप, यानी संक्रिया लगा रहे हैं हम R1 में, किस रूप में, R1 प्लस R2 की फॉर्म में। तो यहाँ 1 प्लस 0 1 होगा, -1 और +1 0 होगा। बाकी दूसरी पंक्ति में हमने कोई बदलाव किया ही नहीं है। इधर भी जोड़ दीजिए पहले दूसरी को। 1 में माइनस का 2/5 जोड़ेंगे तो आपके पास प्लस का 3/5 आ जाएगा, और 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 रहेगा। और दूसरी पंक्ति एज इट इज है, हमने कोई बदलाव इसमें नहीं किया। ये बन गई इकाई मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगी ए इनवर्स, और ए है ही गुणा में। तो आप बता दीजिए ए इनवर्स को क्या लिखेंगे हम। ए इनवर्स यहाँ से 3/5, 1/5, माइनस में 2/5 और 1/5, ये आपके पास ए इनवर्स होगी। किससे निकाली हमने, पंक्ति संक्रियाओं से। ऐसे ही हम दूसरी मैट्रिक्स है उसको स्तंभ संक्रिया की सहायता से निकाल देते हैं। ठीक है, ये नंबर 2, 2 1 1 1। तो क्वेश्चन नंबर 2, और आपके पास मैट्रिक्स ए को हमें दिया गया वो है 2 1 1 1 की फॉर्म में। देखो हम यहाँ लगाएंगे इस बार स्तंभ संक्रिया, और स्तंभ संक्रियाओं के लिए हम ए को लिखा करते हैं ए आई की फॉर्म में। एक पंक्ति से बता दिए, एक स्तंभों से बता देता हूँ, बात एक ही है। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, 2 1 1 1, ये तो ए की वैल्यूज, इस ए को एज इट इज रखेंगे, और 1 इकाई मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखेंगे 1 0 0 1। अब हम लगाना चाहते हैं यहाँ पर स्तंभ संक्रियाएं। तो सबसे पहले देखो, स्तंभ में हमारे पास यहाँ 1 चाहिए, तो क्या कर देंगे हम, इन स्तंभों को आपस में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक संक्रिया लगा दी C1 में और C2 में, 2 ही तो हैं केवल स्तंभ, C1 और C2। तो हमने इनमें संक्रियाएं लगा दी है, C1 C2 को एक्सचेंज कर दिया है। तो ये तो बन गया पहला, और 2 1 बन गया दूसरा स्तंभ। ऐसा इधर भी कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, हो गया इतना। अब आगे क्या करना है, यहाँ हमें 0 बनाना है, और इसे 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए श्योरी। अब हमें यहाँ पर 0 बनाना है। इसे 0 कैसे बनाया जा सकता है, ये C2 यानी दूसरा स्तंभ है, तो हम C2 में से 2 C1 घटा देंगे। ध्यान देना, अब स्तंभों की बात कर रहे हैं, पहले पंक्तियां कर रहे थे तो कभी दिमाग में पंक्तियां घूमती रहें। अब हमने स्तंभों पे आ गए हैं, तो स्तंभ के हिसाब से। नहीं तो आप सभी सवालों को पंक्ति मेथड से कर सकते हो, या फिर पंक्ति नहीं तो सभी को स्तंभ से कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लिख के देगा कि पंक्ति संक्रिया से करना है या फिर स्तंभ से। ये स्वैच्छिक है, किसी से भी किया जा सकता है। तो आपको एक मेथड को कन्फर्म कर लीजिए कि मुझे केवल पंक्ति संक्रियाओं से करना है, तो कन्फ्यूजन नहीं आएगा कभी भी, या फिर स्तंभ संक्रियाओं से करना है तो भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों में से जो ठीक लगे वो कर लीजिए। मेरे हिसाब से दोनों एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इस संक्रिया को यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने पहली स्तंभ में तो कोई बदलाव किया नहीं, दूसरे कॉलम में कर रहे हैं, दूसरे में पहले को घटा के लिख रहे हैं। तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और इसे हम 2 से गुणा करेंगे, 1 में से घटाएंगे तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। इधर ए पहला स्तंभ है वो एज इट इज है, दूसरे में से हम पहले को 2 से गुणा करके घटाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर पहले 0 है तो ये 1 ही रहेगा। इसे हम 2 से गुणा करेंगे, 0 में से घटाएंगे तो आपके पास ये माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे माइनस है, तो हम इस माइनस को कैसे हटाएंगे, यानी दूसरे स्तंभ को माइनस से भाग कर देंगे, या फिर कहें तो -1 से गुणा करके लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, पहला स्तंभ नो चेंज, दूसरे स्तंभ को माइनस से गुणा किया तो +1 हो गया। यहाँ ऐसे ही सेम एज इट इज 0 1 और माइनस का 1 और 2, दूसरे स्तंभ को हमने माइनस से गुणा करके लिख दिया है। अब हमें बनाना है यहाँ पर 0, यानी दूसरी पंक्ति में पहला जो अवयव है उसे 0 करना है। तो यहाँ 0 कैसे हो सकता है, हम पहले स्तंभ में संक्रिया लगाएंगे C1 में, क्या करेंगे, C1 में से C2 को माइनस कर देंगे। ठीक, तो चलिए कर दीजिए, 1 रहेगा, और यहाँ 1 में से घटाएंगे 0, और इधर दूसरा स्तंभ एज इट इज ही रहेगा। यहाँ आ जाइए इधर, ए ऐसे कैसे, अब दूसरे स्तंभ को घटाएंगे 0 में से तो आपके पास 1 आ जाएगा, और 1 में से हम 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। बाकी दूसरा स्तंभ आपके पास एज इट इज ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब देखिए ये बन गई इकाई मैट्रिक्स, ये है ए, और इसको क्या कहेंगे हम, ए इनवर्स। तो पता लग गई ए इनवर्स क्या है आपके पास, तो ए इनवर्स की वैल्यू है वो 1 -1 -1 और 2 होगी। ठीक है, ये ए इनवर्स मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो गई। तो आप यदि यहाँ पर
पंक्ति संक्रिया लगाएंगे तो भी आपको यही आंसर मिलने वाला होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम ऐसा ही। इस तीसरे वाले भाग को आप करेंगे। चलिए इसके अलावा आगे के जो क्वेश्चंस है उनमें से एक पार्ट और कर लेते हैं हम। 14 तक हमारे पास कंटिन्यू यही है। अब देखिए इनमें से कोई सा एक हम और करा देते हैं, जो भी आपको ठीक लगे हम उसको कर लेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं 7वां करा देता हूँ ये, ठीक है। आप करके देखना, बाकी और जो भी जितने भी हैं जिनको करना है। 7वें में आप ध्यान से देखेंगे कितना है, 3 1 5 2। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 1 5 और 2, ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दी गई है। अब हम इसे जैसे पंक्ति संक्रियाएं मैं यहाँ पे लगाता हूँ। मोस्टली मैं सभी जगह पंक्ति संक्रियाएं यूज़ लेने वाला हूँ भाई। अब ध्यान दे लेना, मैंने सारी समझा दी है। अब आपको कौन सी लेनी है वो आप देख लेना। मैंने इसे लिखा IA, इट मीन्स A की जगह पर तो 3 1 5 2 और I की जगह पर लिखेंगे 1 0 0 1 और A की जगह AS इट इज। अब देखिए हमें यहाँ पर 1 लाना है, लेकिन 1 आपके पास यहाँ पर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, 1 लाने के लिए आप 3 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। या फिर देखो यदि आप पंक्ति संक्रिया नहीं लगाते हो तो आप स्तंभ संक्रियाओं से बहुत आसानी से 1 लेके आ सकते हो, दोनों स्तंभों को आपस में बदल सकते हो। लेकिन पंक्तियों में ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। पंक्तियों में करने के लिए तो आप इस 1 को यहाँ ला सकते हो नीचे यहाँ पर, यानी R1 R2 में आपस में एक्सचेंज करेंगे तो आपको दूसरी पंक्ति में यहाँ पे 1 मिल जाएगा। लेकिन वो कोई खास में पहले ज़रूरी नहीं है, हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए होता है 1। तो आप यदि स्तंभ संक्रिया लगाना चाहें तो स्तंभ संक्रिया लगा लीजिए A और यहाँ पर 1 0 0 1। तो ये चूज करने में भी सुविधा दे देते हैं, 1 वगैरह आ जाते हैं तो कि अब हम स्तंभ संक्रिया लगाएंगे तो बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। तो चलिए मैं C1 और C2 में आपस में एक्सचेंज कर देता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम पंक्ति संक्रिया लगाते वो नहीं होता, इससे हमें सरल पड़ेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर स्तंभ संक्रिया लगा ली। तो हमने चेंज कर दिए, 0 1 और 1 0 हो गई है। अब आगे यहाँ 1 आ चुका है। अब हमें स्तंभ संक्रिया लगा रहे तो यहाँ पे 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए C2 में बदलाव होगा क्योंकि ये दूसरा स्तंभ है। तो C2 में क्या करेंगे हम, C2 में से 3C1 को हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला स्तंभ एज इट इज, दूसरे में 3 से गुणा करके घटाएंगे तो 3 - 3 0 ही लिख देता हूँ। और 3 से गुणा करेंगे 2 को तो 6 बनेंगे, 5 में से 6 घटाएंगे माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, और इधर आ जाइए A। हमने पहले स्तंभ में कोई चेंज नहीं किया है, दूसरे में कर रहे हैं। 3 से गुणा करके घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और ये 3 से गुणा करेंगे तो 3 बन जाएंगे, 0 में से घटाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। हो गया ये कार्य। अब हमें यहाँ पे बनाना है प्लस का 1। प्लस 1 बनाने के लिए हमें C2 में फिर से भाग देना पड़ेगा, माइनस का या कहें तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये संक्रिया लगाएंगे तो 1 2 पहला स्तंभ एज इट इज, दूसरे स्तंभ को हम माइनस से गुणा करके लिख देंगे, इधर भी कर देंगे 0 1 -1 और 3। और इसके आगे अब हमें यहाँ बनाना है 0। तो क्या करेंगे, पहले स्तंभ में चेंजिंग करेंगे, कैसी, 2C2 यानी दूसरे स्तंभ को 2 से गुणा करके घटा देंगे। तो पहले स्तंभ में 1 और 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 0, और ये पहले से 0 1 है। सामने वाले पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0, इस 2 -1 को हम गुणा करेंगे 2 से तो माइनस के 2 हो जाएंगे, 0 में से -2 घटाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। और इसे करेंगे हम 3 को गुणा करना है 2 से तो 6 बन जाएंगे, और 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे। बाकी दूसरे स्तंभ में हमने कोई बदलाव किया ही नहीं है, तो आपके पास मान आ गया। ये बन गई इकाई मैट्रिक्स, और ये A और A के गुणा में क्या कहलाती है इस कंडीशन में, A इनवर्स। तो आपको A इनवर्स प्राप्त हो गई कितनी, 2 -1 माइनस में 5 और 3। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त हो गई है। आप करना चाहेंगे तो आपको वही मान मिलेगा जैसा पंक्ति संक्रिया लगाने पर मिलता। एक ही बात है, आप जौन सी ठीक लगे वो करें। ये छोटी थी इसलिए मैंने स्तंभ संक्रिया यूज ली है। ठीक, ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अब आपको यहाँ 14 तक के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 तक आप सभी को सोल्व करके देखेंगे। कल हम आपसे सोल्व करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। इन चारों का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को कराएंगे क्योंकि ये 3-3 के हैं, तो 3-3 के हमारे पास एक एग्जाम्पल है और 3 यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो 3 वाले इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। ये 2-2 वाले तो आप बड़ी आसानी से कर ही लेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बाय।